जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार में कोई सीखना चाहे तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ। रोज का उगता हुआ सूरज नयापन सिखाता है और रात गई बात गई भी हमें सीखने को मिलता है। हर चीज को लेके हर समय तनाव में रहना, चिंतित रहना या दिल में लेना ठीक नहीं है। और नया रोज एक अवसर है। जो बीत गया वो तो हाथ में अभी नहीं है, लेकिन जो हाथ में उसको सार्थक करो, सफल करो, कुछ कर लो। और अभी समय है, यह सीखने को मिलता है। और वैसे ही उदाहरणों में शास्त्र तो पूरे भरे पड़े हैं उदाहरण से, और हर उदाहरण सीख भी देते हैं, साथ साथ में पढ़ने का लाभ भी है, पढ़ना भी चाहिए। और कहते हैं ना कि इतिहास को याद रखना जैसे अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। साथ साथ में पुण्य भी मिलता है। तो आज हम लोग रामायण के एक प्रसंग से सीखते हैं और एक ही प्रसंग से बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जानकारी मिलती है। ऐसे अच्छे जो गुण सीखने को मिलते हैं वो करना चाहिए। जो कुछ किसी ने गलत किया था, उसके साथ जो गलत परिणाम हुआ था वही हमारे साथ भी हो सकता है, यह भी सीखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। लक्ष्मण को बाण लगा है, सुषेण वैद्य को लाया गया। सुषेण वैद्य ने कहा, आज सूर्य ढलने से पहले अगर संजीवनी बूटी लाई गई तो ही लक्ष्मण का बचना संभव हो पाएगा। हनुमान जी महाराज को बताया गया, जो चमकती हुई बूटी है वह आप लाइए। हनुमान जी महाराज गए हैं, वहां पूरा पर्वत ही चमक रहा था, तो पूरे पर्वत को अपने हाथ पर उठा के उड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग प्रसंग को समझ रहे हैं। हनुमान जी महाराज के मन में भाव जगा के मैं राम जी के विशेष कार्य के लिए आगे आया हूँ। लक्ष्मण जी बच पाएंगे, राम जी प्रसन्न होंगे। मन में कहीं तो भी अहंकार का भाव जगा। युगायुग उस समय वह अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे। नीचे भरत जी खड़े हैं, उनकी नजर गई, कोई राक्षस तो नहीं है कि इतना बड़ा पहाड़ लेके उड़ रहा है। नीचे से उन्होंने तीर चलाया है, जो हनुमान जी महाराज को जाके लगा है, और पर्वत सहित हनुमान जी महाराज नीचे आए हैं। मुख से श्री राम का नाम उच्चारण हो रहा है। और भरत जी को आश्चर्य हुआ, यह कौन है? हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया है, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम भक्त हूँ। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को बाण लगा है और इसलिए मैं बूटी लेने गया था, आपने मुझे नीचे गिरा दिया। अभी जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। पहली बात तो सीखने को ये मिली हनुमान जी महाराज के मन की दशा से कि कभी भी आपसे कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। उस समय मन में यह विचार आना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इतना योग्य लायक बनाया है कि मेरे माध्यम से कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, ये प्रभु की कृपा है।
मैं वैसे उतना योग्य नहीं हूँ। ये प्रभु की कृपा का कमाल है कि माध्यम मुझे प्रभु ने बनाया है, यंत्र मुझे बनाया है। पहली सीख ये मिली। फिर भरत जी के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, सतर्क रहना चाहिए। कुछ भी देखा अनदेखा क्यों करें? उसके लिए कभी कभी उसके बदले में कुछ आपत्ति भी, कुछ तकलीफ भी हमें देखने को मिल सकती है, यह ध्यान में रखें। तो अंत में हम लोग देखेंगे कि हनुमान जी महाराज ने कहा था मैं उड़ने में असमर्थ हूँ, तो फिर भरत जी ने फिर से तीर कमान चलाया था, उस पर हनुमान जी महाराज को बिठाया था। तीर सहित जय श्री राम करके जैसे तीर चलाया तो हनुमान जी महाराज पर्वत सहित उड़े थे और वहाँ लंका में जाके पहुँचे, जहाँ राम जी की गोद में लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। मतलब संसार में बड़े योद्धा हैं, हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मुझसे या मुझ तक दुनिया नहीं है, मुझसे आगे भी है, मैं मध्यस्थ हूँ। मुझसे कम वाले होंगे लेकिन ज़्यादा वाले भी बहुत हैं, तभी तो यह संसार चल रहा है, यह सीखने को मिल रहा है। मैं एक अंग हूँ, पार्ट हूँ, एक चेन का एक जस्ट अंग हूँ। एक चेन से, इकोसिस्टम से दुनिया चल रही है। केवल मेरे माध्यम से दुनिया नहीं चल रही, भले मेरा परिवार क्यों न हो। हमें ज़रूर लगता है मेरे माध्यम से घर परिवार चल रहा है, लेकिन जैसे हमारे दादा परदादा गए, दुनिया रुकी नहीं है, वैसे हमारे बाद भी दुनिया रुकेगी नहीं, चलेगी ही। ये हमारा ही मन का भ्रम है कि मैं घर को या अमुक संस्था को, पंचायत को आदि चला रहा हूँ। सार्थक सफल बनाएं अपने समय को, योग्यताओं को, पढ़ाई को, पद को, अहंकार नहीं करे। दूसरी सीख ये मिली। तीसरी सीख, राम को जाके कहना, लक्ष्मण को साथ लाए तभी तुम अयोध्या वापस आना, लक्ष्मण के सिवा कभी तुम वापस नहीं आना। मतलब लक्ष्मण बचना चाहिए, यह कौशल्या माँ कह रही है। मतलब पार्शलिटी या केवल अपना स्वार्थ नहीं। अपने संसार में यह बहुत देखा जाता है, मैं या मेरी पत्नी, हम जीवन साथी सुखी रहे और केवल हमारा परिवार मतलब बेटा बेटी, दूसरों के साथ लेना देना नहीं है, भले सगे संबंधी क्यों ना हो। यह सीख मिल रही है। लेकिन माँ कौशल्या कहते हैं हनुमान जी महाराज को, राम को जाके संदेशा देना, तुम लक्ष्मण की सेवा वापस ना आना। मतलब तीर लगा है। माँ सुमित्रा आके हनुमान जी महाराज को कहती हैं, राम को जाके कहना, लक्ष्मण नहीं बचे, नहीं साथ में लाए भी चलता है, मेरी बहू रानी को मतलब माँ सीता को जरूर खोज के वापस लाना, क्योंकि अगर लक्ष्मण गया राम जी की सेवा में तो एक और मेरा बेटा है शत्रुघ्न, जिसके सहारे में जी लूंगी। लेकिन हमारी इज्जत पर का सोचना, लेकिन ठीक ढंग से, स्वाभिमान के ढंग से, गलत ढंग से नहीं, अहंकार की दृष्टि से नहीं। अक्सर देखा जा रहा है समाज में कि लोगों की सोच संकोचित है, लेकिन यहाँ माँ सुमित्रा कहती है लक्ष्मण नहीं बचता है तो भले नहीं बचे, लेकिन हमारी घर की बहू रानी जो जहाँ जन्मी थी उस घर की लक्ष्मी थी, फिर विवाहित होके हमारे घर में आई तो हमारे घर की लक्ष्मी है। उनकी इज्जत पर आंच नहीं आना चाहिए, प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। यह सीख मिल रही है। अभी 5वीं सीख, उर्मिला को पता चला
हनुमान जी महाराज को फिर फल देके उनको खाने के लिए दिए गए हैं। उर्मिला को पता चला, उर्मिला के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। सबको आश्चर्य है, इनको दुख नहीं हो रहा है कि इनके पति मरणों अवस्था में पड़े हैं। उर्मिला कहती नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उर्मिला से पूछा गया क्यों? तो उर्मिला कहती है, मेरे पति मतलब लक्ष्मण राम जी की गोद में सोए हुए हैं, सिर पर राम जी का हाथ है। जिनके सिर पर राम जी का हाथ हो, राम जी की गोद में हो, शरण में हो, उनके लिए हमें क्या सोचना? उनके लिए तो राम जी ही सोचेंगे, हम क्यों सोचें? उनके लिए तो राम जी ही करेंगे, मैं क्यों करूं? मुझे विश्वास है जिनके सिर पर राम जी का हाथ है, जो राम जी की गोद में है मतलब शरण में, उनका बाल बांका नहीं होगा। यह हमारे लिए भी एक सीख है। हम सदैव प्रभु की, अपने गुरुदेव की शरण में रहें। आभास होना चाहिए उनकी कृपा का हाथ मेरे सिर पर है। जब आभास हो गया फिर डर कोई नहीं, भरोसा इतना पक्का हो कि प्रकृति को भी मजबूर होना पड़े अपना नियम बदलने के लिए, और होता आया है ऐसा। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, प्रकृति ने अपने नियम तक बदले हैं। सत्यवान के प्राण तक निकले थे, लेकिन उसकी पत्नी ने यमराज से भी उसके प्राण लौटा के उसके शरीर में यमराज ने प्राण डाले थे। हमारा हिंदू धर्म ऐसा शास्त्र उदाहरणों से भरा पड़ा है। खुद में कहते हैं कि खुद ही को बुलंद कर इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने अस्तित्व को इतना ऊपर उठाएं कि प्रकृति भी नियम बदलने को तैयार हो। ऐसा होता आया है, होता रहेगा ही, लेकिन हमारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बस मैं ऐसे काम करूं, खुद को ऐसा बनाऊं कि मेरे सिर पर मेरे राम जी का, मेरे गुरुदेव का हाथ हो, मेरे गुरुदेव का, मेरे भगवान का साथ हो, और मैं उनकी गोद में मतलब शरण में रहूं। मैं माया में उलझूं नहीं, इधर उधर न देखूं, इसको उसको किसी को भी अपना सगा संबंधी मन करके न समझूं। मैं राम का हूँ, राम मेरे हैं, बस ये विश्वास हो। तो यह 5 शिक्षाएं एक केवल छोटे से रामायण के उदाहरण से हम सबको मिल रहे हैं। प्रभु कृपा करे हम उनको अपनाएं। रामायण पढ़ने का अपना बहुत लाभ है। जिस घर में केवल रामायण पढ़ा हुआ होता है, हनुमान जी महाराज उस घर के रक्षक होते हैं। उस घर पर बाहर की करनी का असर नहीं होता। और जहाँ रामायण का पाठ हो, वहाँ तो राम जी, माँ सीता, भगवती और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा रहती है। उस घर में प्रेम, एकता सदैव रहता ही है। प्रभु रक्षक हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा